कुकू के पापा, आप तो इन दुखों से मुक्ति पा गए और मुझे अकेला छोड़ गए। मैं कैसे पालूं? मैं कैसे अपने बेटे को जीवन की खुशियाँ दूं? मैं गरीब हूँ और शायद हमेशा गरीब ही रहूंगी। मैं कभी भी अपने बेटे की खुशियाँ पूरी नहीं कर पाऊंगी। रानू चिड़िया रात भर फूट फूट कर रोती रही। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी के घर में खुशियों का माहौल था। मम्मा, क्या थोड़ा मीठा और मिलेगा? क्यों नहीं मेरे बेटे, मैंने हंडिया भर कर बनाई है मीठे की। ले मेरे बेटे, जी भर के खा। अगले दिन रानू चिड़िया काम की तलाश में निकलती है। उसे एक तोते के ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिलता है। ठंड बहुत थी, इसलिए वह कुकू को भी साथ ले आती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठ जाएं तंदूर के पास। यहाँ हवा गर्म है, आपको ठंड नहीं लगेगी और मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे बेटे, मुझे ठंड नहीं लगती। मैं माँ हूँ ना। माँ को ना ठंड नहीं लगती ना गर्मी। उसे धूप और छाँव में अपने बच्चों को पालना होता है। रानू चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन मांजने लगती है। तभी वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के लिए नाश्ता लेने आती है। तोते, जल्दी से 2 परांठे और 1 ऑमलेट बना दो। मेरे जग्गू ने आज ऑमलेट परांठे से नाश्ता करना है। जी गोरी बहन, अभी लगाता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करें। गोरी कौवी तंदूर के पास खड़ी थी कि उसकी नजर सुकड़ कर बैठे कुकू पर पड़ती है। तेरी माँ कहाँ है कुकू? मम्मा वहाँ बर्तन धो रही है। ये चिड़िया सारी उम्र बर्तन ही धोएगी। हाँ, और गरीब चिड़िया के बेटे, जा तू भी अपनी माँ की मदद कर। नहीं आंटी, मम्मा ने मुझे यहाँ बिठाया है। तोता गोरी कौवी को ऑमलेट परांठा देता है और वो चली जाती है। खुशबू सूंघकर कुकू की भूख और बढ़ जाती है। वो रानू के पास जाता है। मम्मा, मुझे भी ऑमलेट परांठा खाना है। नहीं बेटा, तोता अंकल ऑमलेट में मिर्ची बहुत ज्यादा डालते हैं, आपका मुंह जल जाएगा। तो बाद में आप मुझे मीठा दे देना, मैं ऑमलेट परांठा खाने के बाद मीठा खा लूँगा। छोटा कुकू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ उसे रोज खाना भी नहीं खिला सकती थी। रानू भारी मन से उसे बहलाती है। कुकू बेटा, छोड़ो ऑमलेट पराठा, हम घर जाकर दाल चावल बनाएंगे और दोनों माँ बेटा जी भर के खाएंगे। रानू, अगर बर्तन धो दिए हैं तो जल्दी से आकर तंदूर की सफाई कर दो। जी तोते भैया, अभी आती हूँ। रानू चिड़िया सारा दिन मेहनत करती है। शाम को तोता उसे उसकी दिहाड़ी के 2 सिक्के दे देता है। रानू खुश होकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। रानू चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कल बताया था? हाँ, कुकू ने मुझे बता दिया था। अब से कुकू 2 सिक्के ही लाया करेगा। एक दिन कुकू अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर अकेला बैठा हुआ था। तभी जग्गू वहाँ आता है। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, सब्र रखो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रानू खाने की तलाश में पुराने बरगद के खोखले में जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी चमकती हुई टोकरी मिलती है। ये कैसी अजीब टोकरी है, इसमें से तो सौंधी सौंधी महक आ रही है। जैसे ही तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। स्वीटी, रौनक, यास्मीन, मुकद्दस बतूल, हादिया और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। रानो टोकरी को छूती है, उसमें से गर्मा गर्म समोसा प्रकट होता है। वो उस टोकरी को लेके घर आती हैं। रानो बच्चों को समोसे खिला रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और सुकून थी। वाह माँ, ये समोसा तो बहुत लजीज है, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, ये जादुई टोकरी हमारे लिए एक वरदान है। हम समोसा बेचकर अपना घर बनाएंगे। रानो ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। रानो के गर्मा गर्म समोसे, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। रानो बहन, एक समोसा देना, ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल भाई, ये लीजिए, बस 2 दाने की कीमत है। लालची कालू कौआ अपनी खिड़की से रानो की बढ़ती लोकप्रियता देख रहा है। उसके दिल में जलन और लालच पैदा होता है। ये मामूली चिड़िया रातों रात इतनी अमीर कैसे हो रही है? जरूर कोई काला जादू है, मुझे ये राज जानना ही होगा।
कालू कौवा उड़कर अपने चालाक दोस्त लोमड़ी के पास पहुंचता है, जो अक्सर जंगल की खबरें रखता है। लोमड़ी भाई, तुमने देखा रानो का नया ठाट बाट? क्या तुम्हें पता है कि उसके पास इतने समोसे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं कालू भाई, मैंने भी सुना है कि उसके पास कोई खजाना हाथ लगा है, पर सच क्या है ये तो परिंदे ही जाने। मैं तो जमीन पर रहता हूँ, मुझे क्या पता। निराश होकर कालू अपने दूसरे दोस्त चील महाराज के पास जाता है, जो ऊंचाइयों से सब कुछ देखता है। चील भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। क्या तुमने देखा कि रानो समोसे बनाने का सामान कहाँ से लाती है? अरे कालू, मैंने घंटों उसकी छत पर नजर रखी है। न वो बाजार से मैदा लाती है, न तेल। उसके पास कोई रसोईया भी नहीं है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। कालू अकेला बैठा अपनी चोंच खुजला रहा है